देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर नीति लागू होने से फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रेटिंग और रिसर्च एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई है। क्रिसिल का कहना है कि सरकार की इस नीति से देश में फर्टिलाइजर की सप्लाई सामान करने में मदद मिलेगी और साथ में सरकार का सब्सिडी बिल भी कुछ कम हो सकेगा, लेकिन इसकी वजह से फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के मार्जिन बुरी तरह टूटेंगे। सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर नीति की घोषणा की है, जिसके तहत अब सिर्फ भारत ब्रांड से एक ही फर्टिलाइजर बिक्री होगी, चाहे वो किसी भी कंपनी में बने, किसी भी प्लांट में बने, लेकिन ब्रांड भारत होगा। सर, फर्टिलाइजर कंपनियों के मार्जिन पर कैसे असर पड़ेगा इसका? क्रिसिल का अध्ययन मान रहा है और इस पर उद्योग ने भी काफ़ी सवाल उठाए हैं, बल्कि सरकार से ये भी कहा था कि इस वन नेशन वन फर्टिलाइजर ब्रांड के तहत बिक्री नहीं की जानी चाहिए। इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही हैं। एक तो इस अपने अध्ययन में क्रिसिल ने ये पाया कि भारत में उर्वरक खरीदने वाले, फर्टिलाइजर खरीदने वाले किसानों में कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, यानी वो किसी एक खास ब्रांड की उर्वरक को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि फर्टिलाइजर लगभग एक जैसी होती हैं। तो इसीलिए अब जो कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी फोकस करती हैं। तो इसका असर ये होगा कि कई सारी कंपनियां जिनके पास अच्छी रीच नहीं है, उन्हें बाजार में नुकसान होगा और उनके मार्जिन्स पर असर पड़ेगा। सर, फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर इस साल बड़ा दबाव है सरकार पर। आपको लगता है इस नीति से वहां भी कुछ असर दिखेगा? फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर तीन चार बड़ी चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि पहला महत्वपूर्ण असर ये दिख रहा है कि इस साल फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल करीब 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा हो सकता है। 2,15,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए रखा था। अब जैसे जैसे हम बजट की तैयारी की तरफ बढ़ चुके हैं, त्योहार की तैयारी के साथ ही बजट की तैयारी भी शुरू हो गई है और सरकार के खर्च के हिसाब निकलकर सामने आ रहे हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी एक बड़ा दबाव का बिंदु बनकर सामने आ रहा है। सारे प्रमुख रॉ मटेरियल्स के कच्चे माल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। फर्टिलाइजर इस पूरे साल में हमने देखा, जनवरी से लेकर अभी तक कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से, जिसका असर फर्टिलाइजर कंपनियों पर पड़ रहा है। और सरकार, चूंकि फर्टिलाइजर कंपनियां अपनी लागत की वापसी सब्सिडी के तौर में सरकार से लेती हैं, तो सब्सिडी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दूसरी चीज ये कि भारत में भी नेचुरल गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और काफ़ी रिकॉर्ड लेवल की बढ़ोतरी हुई है। उस बढ़ोतरी ने भी फर्टिलाइजर कंपनियों की लागत में बढ़ोतरी की। तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आने वाले समय में सरकार को फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए और ज़्यादा आवंटन करना पड़ेगा, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स या जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स विंटर सेशन में आएंगी संसद के, उसमें देना पड़ेगा, या फिर ओवरऑल सब्सिडी के बिल में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमत, कच्चे माल की कीमत कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बन रही है और कंपनियों को कि उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को सब्सिडी में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और इसीलिए शायद ये वन नेशन वन ब्रांड की कोशिश की गई है, ताकि अलग अलग कंपनियों को सब्सिडी देने के बजाय सब्सिडी के दबाव को थोड़ा सा सीमित किया जा सके।